अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो आपका दिल और ज्यादा भारी हो जाता है। सब कुछ ठीक होता हुआ भी अंदर से अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे दिल पर कोई बोझ सा हो जो न किसी को दिखाई देता है न समझ आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप हंस तो रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल मानता ही नहीं। लेकिन जरा रख जाओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। क्या तुम जानते हो, रात का वक्त वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे ज्यादा करीब होता है। जब दुनिया सो रही होती है, जब हर तरफ खामोशी होती है, तब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है और कहता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं। सोचो फजा, अगर तुम इस वक्त उठकर सिर्फ एक सच्चे दिल से दुआ मांग लो तो क्या हो सकता है। तुम्हारी तकलीफ दूर हो सकती है, तुम्हारा दिल हल्का हो सकता है, तुम्हारी हर परेशानी आसान हो सकती है। लेकिन अफसोस, हम क्या करते हैं, हम रात को बस सोने के लिए लेट जाते हैं, फजूल चीजों में वक्त जाया कर देते हैं, लेकिन अल्लाह से बात नहीं करते। और अगर दुआ मांगते भी हैं तो सिर्फ जबान से, दिल तो कहीं और होता है। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी दुआ बताती हूं। ऐसी दुआ जो दिल से निकले तो सीधा अर्श तक जाती है। सुन या अल्लाह, तो मेरे दिल का हाल जानता है, जो मेरे लिए बेहतर है वही मुझे अता फरमा। मेरे दिल से गम दूर कर दे और मुझे सुकून और सब्र अता फरमा। देखा, कितनी सादा, कितनी आसान, लेकिन अगर दिल से कही जाए ना तो जिंदगी बदल देती है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तो आज से रात को सोने से पहले या अगर हो सके तो तहज्जुद के वक्त सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना दिल अल्लाह के सामने रख दो। रोना है रो लो, दिल हल्का करना है कर लो, शिकायत करनी है कर लो। अल्लाह से छिपाना कुछ भी नहीं होता, वो तुम्हारी हर बात सुनता है। और याद रखना, जब अल्लाह देता है ना तो इंसान के सोचने से भी ज्यादा देता है। आज तुम रोकर दुआ मांगोगे, कल अल्लाह तुम्हें हंसा देगा। बस यकीन रखो और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। अगर आज की बात दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो, या अल्लाह मुझे भी सुकून दे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती फजा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दुआ मांगते हैं, रोते भी हैं, गड़गड़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आता। तब दिल में यह ख्याल आता है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन सच क्या है, सच ये है कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे की दुआ रद्द नहीं करता। हाँ, तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। कभी वो फौरन दे देता है, कभी थोड़ा देर से देता है, और कभी इससे भी बेहतर चीज के लिए रोक लेता है। फैफ़ज़ा, जो तुम मांग रही हो सकता है वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन जो अल्लाह तुम्हें देना चाहता है वो हमेशा तुम्हारे हक में बेहतर होता है। बस हमें सब्र नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो मांगा है वो फौरन मिल जाए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम मुख्तलिफ है। वो वक्त भी देखता है और तुम्हारी हालत भी। और कभी कभी अल्लाह तुम्हें इसलिए रलाता है ताकि तुम उसके और करीब आ जाओ, क्योंकि जब बंदा टूटता है ना तभी वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, और वही पुकार अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है। तो अगली बार जब तुम दुआ मांगो और फौरन कुछ न मिले तो मायूस मत होना। ये मत सोचना कि अल्लाह सुन नहीं रहा, बल्कि ये सोचना मेरा रब मेरे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। और यकीन करो, जब वो बेहतर चीज मिलेगी ना तो तुम खुद कहोगी, या अल्लाह, अगर वही दे देता जो मैं मांग रही थी तो शायद आज मैं खुश ना होती। तो अपनी हर दुआ के साथ ये भी कहना सीख लो, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो अता फरमा, और अगर नहीं तो इससे बेहतर दे दे। ये जमला तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा और तुम्हें सुकून भी देगा। लेकिन फजा, एक और बात हमेशा याद रखना, सिर्फ दुआ मांगना काफी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह ये भी देखता है कि तुम इस दुआ के काबिल बन भी रही हो या नहीं। अगर तुम सुकून मांगती हो तो क्या तुम अपने दिल को गुनाहों से साफ कर रही हो। अगर तुम कामयाबी मांगती हो तो क्या तुम मेहनत भी कर रही हो। अगर तुम अल्लाह की मदद चाहती हो तो क्या तुम अल्लाह के अहकामात पर अमल भी कर रही हो, क्योंकि दुआ के साथ अमल भी जरूरी होता है। और जब दुआ और अमल इकट्ठे हो जाए ना तो फिर माजिज़े होते हैं। फजा, कभी कभी तुम्हारी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तुम्हें इस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। वो तुम्हें मजबूत बना रहा होता है, तुम्हें सब्र सिखा रहा होता है, तुम्हें अपने करीब ला रहा होता है। और जब तुम तैयार हो जाती हो तो फिर अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ दे देता है जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा होता है। तो हार मत मानना, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, तुम दुआ करती रहना, क्योंकि दुआ कभी जाया नहीं जाती। या तो वो तुम्हारी तकदीर बदल देती है
या तुम्हारा दिल बदल देती है, और दोनों सूरतों में तुम्हारा फायदा ही होता है। और याद रखो, अल्लाह तुम्हारी खामोश दुआएं भी सुनता है, वो आंसू भी गुन लेता है जो तुम किसी को दिखाए बगैर बहा देती हो। तो आज से अपनी हर परेशानी, हर दुख, हर ख्वाहिश सिर्फ अल्लाह के हवाले कर दो, और फिर देखना किस तरह तुम्हारी जिंदगी में सुकून आता है, किस तरह तुम्हारा दिल हल्का होता है, किस तरह रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। पज़ा, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। तो अपने रब पर भरोसा रखो और दुआ को अपनी आदत बना लो, क्योंकि जो बंदा अल्लाह से मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर तुम भी आज ये यकीन रखती हो, और अगर वाकई तुम ये यकीन रखती हो ना फ़ज़ा, तो फिर अपने दिल को बार बार ये भी समझाओ कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और अल्लाह कभी भी अपने बंदे के साथ जुल्म नहीं करता। हो सकता है आज तुम रो रही हो, लेकिन कल यही आंसू तुम्हारी खुशियों की वजह बन जाएं। हो सकता है आज तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहा होता है। बस हमें नजर नहीं आता। हम अक्सर अपनी मर्जी चाहते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी जरूरत के मुताबिक देता है। और फर्क यही है, हम सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन अल्लाह हमारा कल भी जानता है। तो जब भी तुम परेशान हो, अपने दिल पर हाथ रख कर कहना, या अल्लाह, मैं तुझ पर राजी हूं, तो भी मुझसे राजी हो जा। ये जमला तुम्हारे दिल को अजीब सा सुकून देगा, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बेचैनी खत्म होने लगेगी। और याद रखना, जो बंदा अल्लाह की रिजा में राजी हो जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। तो आज से शकवा कम करो, शक्र ज्यादा कर, क्योंकि शुक्र करने वाले बंदे को अल्लाह कभी महरूम नहीं रखता। ये जिंदगी कामिल नहीं है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी आसानी है, कभी आजमाइश है, लेकिन जो बंदा हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है ना, वही असल में कामयाब होता है। क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब अल्लाह की अता है, और जो नहीं है शायद वो मेरे हक में बेहतर नहीं। कभी अपने आप को दूसरों से मुआजना मत करना। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम, लेकिन हर एक की आजमाइश अलग है। किसी के पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं, और कोई खाली हाथ होकर भी मुतमईन है। असल दौलत क्या है? सुकून। और ये सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। तो अगर वाकई खुश रहना चाहते हो तो लोगों से उम्मीदें कम कर दो और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लो, क्योंकि लोग बदल जाते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं बदलता। लोग छोड़ देते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब इन्हें तुम्हारी जरूरत हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें हर वक्त याद रखता है। तो फिर क्यों ना हम अपनी हर खुशी, कि चाहे हालात कैसे भी हों, अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं छोड़ोगे। चाहे दिल टूटा हो, चाहे आंखों में आंसू हों, फिर भी कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में, क्योंकि यही वो अल्फाज हैं जो तुम्हें जमीन से उठाकर अल्लाह के करीब ले जाते हैं। और याद रखना, जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, तो अल्लाह उसकी नामतों में इजाफा कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ शुक्र किया था, तूने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो आज से शकवा छोड़ दो, मायूसी छोड़ दो, और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा कर लो, क्योंकि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी हारता नहीं। अगर ये बात दिल को लगे तो कमेंट में लिखो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में, और इस पैगाम को जरूर आगे पहुंचाओ, ताकि हर वो दिल जो अंधेरे में है वो रोशनी की तरफ आ जाए। अल्लाह हम सब के दिलों को सुकून दे, हमें सब्र और शक्र की तौफीक अता फरमाए, और हमें कभी भी अपने दर से दूर न करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।